माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 25 सॉल्व करने वाले हैं, वो भी इंग्लिश मीडियम में सोशल स्टडीज़ की। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चे मेरे प्यारे हैं, इसलिए दोनों के लिए ही हम सॉल्व करेंगे। और ये कब की है? 1 सितंबर की वर्कशीट है बेटा, ठीक है, यानी कल की वर्कशीट है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको करवा दूंगी, पर थोड़ा सा जो टॉपिक है उसको समझ भी लीजिए, क्योंकि बेटा ये चैप्टर का पार्ट है और आपके एग्जामिनेशन में भी आएगा। आपने अपना सिलेबस चेक किया हो तो देख लें, ये आपके सिलेबस से ही दिया जा रहा है, यहीं से एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको समझा देती हूँ। इंडिविजुअली जो क्लास होंगी वहाँ पे भी हम समझाएंगे पूरे चैप्टर को। पहले यहाँ पे जो दिया है उसे समझ लेते हैं। यहाँ ज्योग्राफी का पार्ट दिया है आपको, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज किस में आती हैं? आप थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए कि हमारी जो इकोनॉमी सेक्टर होता है वहाँ पे भी आपने पढ़ा था कि 3 मेजर सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। रिमेंबर करिए, वर्कशीट में भी करा था आपने। तो ज्योग्राफी में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो आती है वो किसका पार्ट होता है? सेकेंडरी का। ठीक है, जो हमारे द्वितीय क्षेत्रक होते हैं, जहाँ पे हम चीज़ों का उत्पादन करते हैं, नई चीज़ें बनाते हैं, तो उसी के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे आपको क्या समझाया जा रहा है। थोड़ा जूम कर देती हूँ जिससे बच्चों को क्लियर हो जाए। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। बेटा ये मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन है कि जब आप प्रोडक्शन करते हैं रॉ मटेरियल से किसी वैल्यूएबल चीज़ का, तो वो क्या कहलाता है? मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि शुगर केन है, खेत में उगाया, अभी वो क्या है? रॉ मटेरियल है, लेकिन फिर उसका जूस निकाला जाता है और उसको क्या बनाया जाता है? शुगर कन्वर्ट किया जाता है इंडस्ट्री में, चीनी बनाया जाता है, गुड़ बनाया जाता है। अब वो क्या होगा? एक इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल थिंग हो गई, सबको उसकी नीड होती है, तो वो क्या कहलाएगा? मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, डू यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम वुड। पेपर बनाया जाता है लकड़ी से, ये आप सब जानते हैं, बोलते हैं कि लकड़ी पेपर कम यूज़ करिए वरना पेड़ ज़्यादा काटने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है शुगर फ्रॉम शुगर केन, अभी मैंने बताया। और इसके अलावा स्टील फ्रॉम आयरन, स्टील बनाया जाता है, और जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है हर जगह स्टील की ज़रूरत होती है, आयरन से बनाया जाता है। एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, ये सारी चीज़ें आपको पता हैं बनाई जाती हैं। तो ये सब किस में आता है? मैन्युफैक्चरिंग में आता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर मानी बिकॉज। क्यों, क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यानी निर्माण क्षेत्र है, वो क्या है? बैकबोन है इकोनॉमी का, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। कैसे बेटा? जब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप मैन्युफैक्चर करोगे तो अपने देश के लोग अपने देश में ही खरीदेंगे, पैसे अपने देश में ही रहेंगे। ठीक है, हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरे देश में भेजेंगे, तो हम डॉलर्स कमाएंगे, तो उससे हमारे देश की इकोनॉमी क्या होगी? अच्छी होगी। तो जो कंट्री ज़्यादा मैन्युफैक्चर करता है वो ज़्यादा डेवलप होता है। इसका लाइव एग्जांपल आप किसे देख सकते हो? इसका लाइव एग्जांपल है चाइना। चाइना में आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए, सुई से लेकर बड़े से बड़ी चीज़ें, हर चीज़ मैन्युफैक्चर की जाती हैं और वो पूरे वर्ल्ड को बेचते हैं कम से कम प्राइस में। उससे क्या होता है? उसी की वजह से चाइना इतना ज़्यादा डेवलप कर पाया है। तो वही जो हम आत्म भारत कर रहे हैं कि अगर हम भी हर चीज़ मैन्युफैक्चर करेंगे और मैन्युफैक्चर को अच्छा डेवलप करेंगे तो इंडिया भी इकोनॉमी बहुत जल्दी फास्ट ग्रो करेगी। तो बैकबोन होती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, आप लोग समझ गए होंगे। और कैसे बैकबोन होती है उसके 2 रीज़न दिए हुए हैं, उसको देख लेते हैं। ये आपके बॉक्स बनाए हुए हैं, ये रीज़न दिए हैं कि किस प्रकार से वो बैकबोन है। क्या? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हेल्प इन मॉडर्निंग एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर को मॉडर्न करता है मैन्युफैक्चर। कैसे? देखिए, पहले क्या होता था, सीड्स जो बीज होते थे खेतों में कैसे लगाए जाते थे? अगर आप अपने पापा या दादा से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि बेटा पहले हाथ से फेंक के डाले जाते थे। ठीक है, उसके लिए कुछ मशीन नहीं थी। लेकिन आज के टाइम में क्या है? इंडस्ट्री ने क्या दे दी? मशीन दे दी। हम मशीन में बीज डाल देते हैं, उसको खेतों में चला देते हैं और वो पूरा स्प्रेड कर देता है थ्रू आउट द पूरा जितना लैंड है उस पर स्प्रेड कर देता है सीड। और उसके बाद फिर उसको ट्रैक्टर चलवा देते हैं, गाड़ियाँ चलवा देते हैं, वो पूरी सीड्स क्या होती हैं? मिट्टी में पूरा मिल जाती हैं और सही से उनका जो करना है प्रोसेस हो जाता है।
है। उसके बाद जब फसल काटते थे तो उनमें धान भी होते हैं, बहुत सारे रॉ मटेरियल होते हैं जिसको अलग करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है हमें फूड को निकालने के लिए। तो उसके लिए भी मशीनें आ गई। पहले उसको हैंड वर्क से किया जाता था, हाथ से कूट पीट के किया जाता था, बहुत मेहनत लगती थी। तो इंडस्ट्री ने, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने क्या किया है, कृषि को मॉडर्न किया है, एग्रीकल्चर को मॉडर्न किया है, विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। इसकी वजह से इकोनॉमी की ये बैकबोन होती है। इसके अलावा इंडस्ट्री डेवलपमेंट इज़ अ प्री कंडीशन ऑफ एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी ऑफ कंट्री। इंडस्ट्री जो है इसी से ये सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स भी दूर होती हैं, कंट्री की गरीबी, ठीक है, और बाकी सारी, और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर होगा। कहीं पे बताइए मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री लगेगी तो वहाँ पे बहुत सारे लोग को काम भी तो मिलेगा, जॉब भी तो मिलेगी, तो इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट दूर होता है। थर्ड रीज़न है कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग गुड को एक्सपोर्ट करते हैं और उसको व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हम फॉरेन एक्सचेंज भी कमाते हैं, यानी कि हमें विदेशों से पैसे मिलते हैं, क्योंकि हम उन्हें बेचेंगे तो वो हमें डॉलर देंगे, और डॉलर की वैल्यू आपको पता है कि हमारे रुपी से ज़्यादा होती है, तो इससे हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये आप रीज़न समझ गए हैं। अब थोड़े से यहाँ पे और पॉइंट दिए हुए क्वेश्चन के रूप में, उनको देखेंगे। कंट्रीज द ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड ऑफ हायर वैल्यू are prosperous. India's prosperity increase मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज क्विकली एज पॉसिबल। तो जो कंट्रीज़ अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को अच्छा करती हैं वो ज़्यादा समृद्ध होती हैं, तो इंडिया भी जल्दी से जल्दी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अच्छा करेगा तो इंडिया भी ज़्यादा विकसित होगा। अब इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर सारे सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगी। बेटा यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनका पहले मैं मीनिंग समझा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो एग्रीकल्चर है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है एक दूसरे की हेल्प करती हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कैसे इस बात को समझाइए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा रीजनिंग क्वेश्चन है, जैसे जिसको थोड़ा आप तर्क देके लिखना होता है, अपने आप से लिखना होता है। ठीक है, अभी मैं सारे आंसर आपको करवाने वाली हूँ। द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसके बाद बैकबोन क्यों कहते हैं इकोनॉमी का, ये बताना है, ये तो आपको मेंशन किया गया है। इसमें बताना है कि आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग से आती हैं, वो बताना है। और इसमें आपको बताना है आपके शहर में या आपके आसपास कौन सी इंडस्ट्री हैं वो बताना है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये मत बोलना कि मैम बड़ा है, क्योंकि बेटा इसका जो क्वेश्चन पूछा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए लगेगा। इसको शॉर्ट में कैसे लिखना है वो भी मैं समझा दूंगी। ठीक है, तो देखिए पहले हमें बड़ा लिख लेना चाहिए, क्योंकि अगर छोटा आया तो छोटा तो हम कर सकते हैं, पर आपको 1 लाइन का आंसर दे दिया और 5 नंबर में लिखने को आ गया, फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो हमेशा बड़ा आंसर लिखो, शॉर्ट में लिखना भी मैं सिखा दूंगी। While manufacturing industry are dependent on agriculture in some cases, ये कह रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, लेकिन ये कभी और एग्रीकल्चर के लिए हेल्पफुल भी है। मतलब क्या है कि यह एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री सहायता भी लेती है और उसकी सहायता भी करती है। हाउ, ये है आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और ये है आपका एग्रीकल्चर। तो ये कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है ये इसकी सहायता करती है एग्रीकल्चर की, लेकिन ये इस पर डिपेंड भी है। ठीक है, सहायता भी करती है और इस पर डिपेंड भी है। मतलब आप इसको इस सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो आप खाने के लिए किस पे डिपेंड हो, घर पे आप खाने के लिए, फूड के लिए मम्मी पे डिपेंड हो ना, मम्मी कुकिंग करके देगी तभी आप खाओगे। ठीक है, और दूसरी तरफ मम्मी की आप सहायता करते हो, कैसे, अगर मम्मी को कोई प्रोडक्ट लाना है मार्केट से, दूध लाना है, सब्जी लाना है या कोई छोटा मोटा सामान लाना है तो वो आपको भेजती है ना, जा बेटा लिया, तो आप मम्मी की सहायता करते हो और मम्मी पे आप डिपेंड भी हो। तो इस चीज़ को जस्टिफाई करो। तो आपको आंसर कैसे लिखना है, देखो, while manufacturing industry is dependent on agriculture in cases it also helpful in development of agriculture, this can be confirmed on the following basis। तो पहले हमने स्टेटमेंट को लिखा कि हाँ जी ये बात जो कही जा रही है इसकी हम पुष्टि कर सकते हैं फॉलोइंग बेसिस, कुछ रीजंस देके। कैसे, नंबर 1, रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर। जो इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल आता है, कच्चा माल आता है, वो कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से ही तो आता है, तभी तो वो उसकी सहायता कर पाता है। तो कॉटन, जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन फ्रॉम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री।
रुई देता है तभी तो वो कॉटन बनाते हैं, ठीक है, कपास देते हैं तभी तो वो कॉटन बनाते हैं। शुगर केन फॉर शुगर इंडस्ट्री, ठीक है, शुगर इंडस्ट्री के लिए शुगर केन कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। वुड फॉर पेपर इंडस्ट्री, और लकड़ी मिलती है तभी तो पेपर इंडस्ट्री पेपर बना पाते हैं, एसेट्रा, और टिश्यूज़ वगैरह भी बनाते हैं, ठीक है, आजकल तो टिश्यू का ज़्यादा चलन है। दस इन सम वेज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, तो इस तरीके से कुछ तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो डिपेंड है किस पे, एग्रीकल्चर पे, क्योंकि ये रॉ मटेरियल देता है। अब दूसरा स्टेटमेंट की पुष्टि कैसे करेंगे, वो करेंगे ऑन द अदर हैंड, ये फर्स्ट आंसर का ही पार्ट है, सेकेंड पॉइंट। ऑन द अदर हैंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैज़ प्रोवाइडेड पेस्टिसाइड्स, high quality manure, good seeds and variety of agriculture implements for agriculture which can easily harvested। तो ये कह रहा है कि इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने एग्रीकल्चर को क्या दिया है, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कनी पड़ती हैं ना, वो कहाँ से आती हैं, एग्रीकल्चर, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ही तो बना के देती हैं। अच्छे बीज, नए तरह के बीज, खाद, इसके अलावा सीड्स, वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बहुत सारे देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो देते हैं, अच्छे बीज और नए नए तरह के इक्विपमेंट्स दिए हैं, यहाँ पे इक्विपमेंट्स है EQUIPMENTS, तो बहुत सारे तरह के इक्विपमेंट्स दिए हैं, जैसे कि फसल को उगाने के लिए, बोने के लिए, काटने के लिए, जिससे खेती करना आसान हो जाता है। तो इस तरीके से दोनों ही एक दूसरे की क्या है, एक दूसरे के हेल्पर हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको आपको सिंपल भाषा में लिखना है, आसानी से लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, अगर आपसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछा है, एक नंबर में पूछा है, वैसे इस तरह का क्वेश्चन एक नंबर में नहीं पूछते, 3 नंबर में पूछते हैं या 2 में, तो एक नंबर में पूछता है तो आपको ये वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तब आप सीधा लिख देंगे कि इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है एंड इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर को क्या मिलता है, मैन्यूर, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स और मॉडर्न इक्विपमेंट्स। आंसर का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, वरना मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी। तो साथ साथ आप नोट्स बना लिया करो, पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर कॉपी में नोट डाउन कर लिया करो देख के, ठीक है, इमेज आ जाती है आपके पास। ये इसका दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, एग्रीकल्चर, यहाँ पे इक्विपमेंट्स है, ठीक है, जल्दी जल्दी में कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पे इक्विपमेंट्स है, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स को इक्विपमेंट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था व्हाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर कॉल्ड बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गिव एनी 2 रीजन। तो ये तो आपको समझा रखा है, ऊपर वही लिखना है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर कॉल्ड बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग, ये इसके लिए बैकबोन है, इसलिए क्यों, 2 पॉइंट्स लिख दीजिए बेटा। आंसर हमेशा पॉइंट्स में लिखना, क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बहुत सालों से बच्चों को पढ़ा रही हूँ और अपना खुद का भी एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब आप पॉइंट्स में आंसर लिखते हो, टीचर को समझना आसान हो जाता है, उसे पता है आपको क्लियर आंसर आता है, ठीक है, टीचर समझ लेते। ऐसे पूरा पैराग्राफ बना के लिख दोगे तो टीचर को पता ही नहीं चलता आपने क्या लिखा है, तो मार्क्स कम हो जाते हैं, ठीक है। और सोशल स्टडी हो गया, इस टाइप का सब्जेक्ट में आपको पॉइंट्स में ही लिखना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हेल्प इन मॉडर्निंग एग्रीकल्चर, ठीक है, मॉडर्न करता है एग्रीकल्चर को, इसलिए बैकबोन है। दूसरा, एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग गुड एक्सटेंड ट्रेड एंड कमर्स, तो ये क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज, हम जब व्यापार करते हैं अपनी चीज़ों का तो हमें विदेशों से पैसा दिलवाता है। तो 2 पॉइंट हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 क्वेश्चन ही आपसे पूछे गए हैं जो अच्छे हैं, बाकी के ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये ऐसे हैं जो आपको अपनी सोच से आंसर देना है, इस टाइप्स के एग्जाम में थोड़े कम पूछे जाते हैं। नेम एनी 5 आइटम यू यूज़ इन योर लाइफ दैट आर प्रोड्यूस बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। आप अपनी डेली लाइफ में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आती हैं, उन 5 ऐसी चीज़ों के नाम बताइए। तो लिखिए, we use following items in our life which are manufactured from manufacturing industry like कॉटन, वूल, जूट। देखिए कॉटन, आपके घर में कॉटन के कपड़े आप पहनते हैं ना, शर्ट, कॉटन की टी शर्ट या कोई ना कोई कॉटन क्लॉथ्स होता ही है। वूल, ऊन के कपड़े पहनते हैं सर्दियों में, विंटर में। जूट के कारपेट बने होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे जो बोरे वगैरह बनाए जाते हैं ये सब बनते हैं। सिल्क की मम्मी के पास साड़ी होगी आपके, ठीक है। रबर,
जितनी व्हीकल है, व्हीकल गाड़ियों में लगा होता है, शुगर और टी, कॉफ़ी, ये सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आता है और ये सारा आप लोग के घरों में ज़रूर होता है। हर किसी के घर में सुबह चाय और कॉफ़ी तो पीते ही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन और अराउंड योर सिटी? तो ये क्वेश्चन बेटा बिल्कुल ही आपसे अपने आप से आपको आंसर देना है कि कौन सी इंडस्ट्री आपके आसपास है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो देखो, अगर आप दिल्ली में रहते हो और दिल्ली एनसीआर के बच्चे हो तो मैं बता दूं, यहाँ पे ज़्यादातर जो इंडस्ट्री हैं वो आईटी सेक्टर्स हैं। आईटी मतलब ऐसी जो टेक्नोलॉजी की कंपनियाँ हैं, बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण करने वाली कंपनियाँ कम है। विनिर्माण की कंपनियां और जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, गुजरात में, और इसके अलावा हमारे कानपुर में पूरा कपड़ा मिल होता है जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है। तो दिल्ली और एनसीआर में हमारा क्या है? टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। फिर भी इसमें आप लिखोगे जो हमारे आसपास है, मैंने थोड़े से लिख दिए हैं, और भी आपके आसपास जो आपने सुने हैं, पापा से पूछो, मम्मी से, वो लिख सकते हो। और अगर नहीं पता तो ये 3 लिख दीजिए। बिस्किट मेकिंग फैक्ट्री इन नोएडा, नोएडा में बिस्किट की फैक्ट्री है, जानते हो आप लोग, वहाँ से बिस्किट मैन्युफैक्चर होता है और सब जगह भेजा जाता है। तो नोएडा में है, कभी आप विजिट करके, स्कूल से कई बार बच्चों को ले जाते हैं पिकनिक पे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिस्किट की दिखाने ले जाते हैं, पार्ले जी ले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्लॉथिंग फैक्ट्री इन नोएडा, बहुत सारी कपड़ों की फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे बनाए जाते हैं गारमेंट्स और एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। इसके अलावा पिक्कल फैक्ट्री इन दिल्ली, दिल्ली में कई पिक्कल फैक्ट्री हैं यानी कि अचार बनाए जाते हैं, और कई भी ऐसे भी हैं जो घरेलू यानी लेडीज़ के द्वारा बनाए जाते हैं और उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है पैकेट्स में भर के बड़े बड़े मॉल में और हर जगहों पे। तो ये 3 हैं जो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। इसके अलावा आपको जो भी पता हो वो लिख सकते हो। आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। आई होप आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मास्टर क्लासेस शुरू होने वाली हैं, आपको पता है उसकी डेमो क्लास आ चुकी है, अब आपको बाकी क्लासेस भी मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।